जल्दी से बात कर लेते हैं प्लान फीचर्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आए ये पॉलिसी कितने लाख से मिनिमम शुरू होती है और मैक्सिमम कितने करोड़ तक ले सकते हैं। तो पॉलिसी 10 लाख से शुरू होती है। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये 5 ही सम एश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा सम एश्योर्ड ले, ताकि ये पॉलिसी आपके लिए यूजफुल हो। बात कर लेते हैं एंट्री एज की। तो यहाँ पर 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। पहले यहाँ पर 50 साल हुआ करती थी, अभी ये लिमिट्स हटा दी है। ये इंडिविजुअल बेसिस पर ही पॉलिसी ली जा सकती है, फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं मिलता है। कवर टाइप की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एक पॉलिसी में 6% ऐड नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं केयर हेल्थ का क्रिटिकल मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। ये ऐसी शानदार ज़बरदस्त पॉलिसी है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। यदि आपने भी अपने लिए क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी नहीं ली है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले इस प्लान को समझ लीजिए, और ये प्लान बाकी प्लान से अलग क्यों है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, दो तरह के मार्केट में क्रिटिकल इलनेस प्लान आते हैं, एक बेनिफिट प्लान होता है और दूसरा इंडेमनिटी प्लान होता है। दोनों प्लान्स में फ़र्क क्या है तो आपको समझ में आएगा। कौन सा प्लान महंगा होता है, कौन सा प्लान सस्ता होता है, वो भी समझाऊंगा। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट पिछले 28 सालों से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उनको बढ़िया प्लान, बेस्ट प्लान अपने लिए, अपने परिवार के लिए लेने में पूरी मदद करता हूँ। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे तो आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। बेल आइकन को क्लिक करने से सारे नई अपडेटेड वीडियोस आपको पता चलती रहेंगी। हम लोग हर रोज 1 से 2 वीडियो रोज अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, बेनिफिट्स के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं सारी वर्किंग डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले समझाता हूँ, क्रिटिकल इलनेस प्लान जितने भी मार्केट में आते हैं, ज़्यादातर कंपनीज के पास जो प्लान्स होते हैं वो बेनिफिट प्लान्स होते हैं। ये केयर हेल्थ का स्पेशल इंडेमनिटी प्लान है जो कि पूरी मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे रीजनेबल होता है। बेनिफिट प्लान में क्या होता है, वहां पर जब भी कोई डिसीज डायग्नोस होती है लमसम पैसा मिल जाता है। तो बेनिफिट प्लान के अंदर जब भी कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होगी तो लमसम पैसा मिल जाएगा और वो प्लान वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो इंडेमनिटी प्लान होता है, यहाँ पर ये पॉलिसी आपका मेडिक्लेम पॉलिसी की तरह काम करता है और हॉस्पिटल का पूरा इलाज हैसल फ्री कैशलेस बेसिस पे प्रोवाइड करता है। इसलिए ये प्लान सस्ते होते हैं, इनके प्रीमियम कंपैरेटिवली बेनिफिट प्लान से बहुत ही रीजनेबल होते हैं, क्योंकि सबको क्रिटिकल इलनेस नहीं होती है, लेकिन जिसको भी होती है उस टाइम पर उसकी बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर आपने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी और वो भी केयर हेल्थ का अपने लिए इंडेमनिटी माइंडसेट से लिया है, बड़ा सम एश्योर्ड लिया है, कभी का भगवान ना करे आपको बड़ी क्रिटिकल इलनेस हो जाए, कोई बड़ी बीमारी निकल के आ जाए, तो ऐसी इंडेमनिटी पॉलिसी बहुत हेल्पफुल रहती है जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में मार्केट में अवेलेबल होती है। अब बात कर लेते हैं इस प्लान के फीचर्स और सारी वर्किंग के बारे में, जो आपको ध्यान से समझनी है। ध्यान से पॉलिसी लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या कवर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 32 क्रिटिकल इलनेसेस कवर होती है, जिसकी लिस्ट आप डिटेल में ब्रोशर्स के अंदर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर होगा, 30 दिन पहले का, 60 दिन बाद का, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल करा सकते हैं पॉलिसी को। इंडेमनिटी पॉलिसी है, अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पर जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे तो पूरा खर्चा किसी भी क्रिटिकल इलनेस बीमारी के लिए यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन होने पर मिलेगा, कैशलेस बेसिस में मिलेगा, रीइंबर्समेंट ऑप्शन में मिलेगा। नो स्पेसिफिक एलिमेंट वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड कंडीशन नहीं है यहाँ पे। और डायलिसिस कवर पॉलिसी के अंदर अवेलेबल होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ऑल्सो कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। नो क्लेम बोनस यहाँ पॉलिसी के अंदर मिलेगा, क्विक रिकवरी काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा, ओपीडी कंसल्टेशन मिलेंगे, एक्सपेंसेस मिलेंगे, रूम रेंट मॉडिफिकेशंस का राइडर का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, इंटरनेशनल सेकंड मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं और एयर एम्बुलेंस फीचर्स भी यहाँ पर एज ए राइडर्स अवेलेबल है। जल्दी से बात कर लेते हैं प्लान फीचर्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आए ये पॉलिसी कितने लाख से मिनिमम शुरू होती है और मैक्सिमम कितने करोड़ तक ले सकते हैं। तो पॉलिसी 10 लाख से शुरू होती है। 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये 5 ही सम एश्योर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा सम एश्योर्ड ले, ताकि ये पॉलिसी आपके लिए यूजफुल हो। बात कर लेते हैं एंट्री एज की। तो यहाँ पर 18 साल की मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है।
पहले यहाँ पर 50 साल हुआ करती थी, अभी ये लिमिट्स हटा दी है। ये इंडिविजुअल बेसिस पर ही पॉलिसी ली जा सकती है, फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं मिलता है। कवर टाइप की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एक पॉलिसी में 6% ऐड किए जा सकते हैं, वो भी इंडिविजुअल बेसिस पे। और यहाँ पर प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता है, कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी मिल जाती है। पॉलिसी 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए इकट्ठी ली जा सकती है, जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। और ईयरली पेमेंट इसमें पॉलिसी में करना होता है, ईयरली बेसिस पे ही प्रीमियम अवेलेबल है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जब भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होगी, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सारा खर्चा क्रिटिकल इलनेस के केसेस में ही काम करेगा, किसी और बीमारी के लिए पॉलिसी काम नहीं करेगी। अगर क्रिटिकल इलनेस है तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं और अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी काम करेगी। डे केयर ट्रीटमेंट, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट पॉलिसी के अंदर कवर है, जिसके लिए कोई सब लिमिट्स नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन और 60 दिन का पॉलिसी में कवर होता है। एडमिट होने से पहले का खर्चा 30 दिन और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा 60 दिन का पॉलिसी में आप क्लेम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर है। डायलिसिस कवर अप टू सम एश्योर्ड पॉलिसी के अंदर कवर है। एम्बुलेंस कवर 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए कवर है। ऑर्गन डोनर कवर अप टू 15 लाख रुपए, अगर पॉलिसी अप टू सम एश्योर्ड और 15 लाख रुपए विच एवर इज लोअर, ये इसमें ऑप्शन रहेगा ऑर्गन डोनर के लिए। और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यानी कि आयुष ट्रीटमेंट वगैरह की कोई जरूरत पड़ती है तो अप टू 25% और सम एश्योर्ड तक आप यूज कर सकते हैं, जितने लाख का भी आपका पॉलिसी चल रहा है। और बात कर लेते हैं सेकंड मेडिकल ओपिनियन, तो इसमें वंस पर कवर्ड कंडीशन, अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस होगी तो एक बार मैक्सिमम ले सकते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप सेकंड ईयर से अवेलेबल होगा, हर साल सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। नो क्लेम बोनस, यहाँ पर भी पहले साल क्लेम नहीं आएगा तो 50% बोनस मिलेगा, सेकंड ईयर 25% मिलेगा और थर्ड ईयर 25% मिलेगा। क्लेम नहीं आने पर पॉलिसी बड़ी होती जाएगी। 1 करोड़ की पॉलिसी ली है तो अगले साल 50% बढ़ेगा तो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। फिर सेकंड ईयर 25%, 25 लाख बढ़ जाएगा, 1.75। और थर्ड ईयर में अगेन 25% यानी कि 25 लाख बढ़ा तो 2-3 साल के अंदर 2 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। 1 करोड़ की पॉलिसी 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। बात कर लेते हैं अदर हेल्थ सर्विसेज की, तो यहाँ पर आपको क्विक रिकवरी काउंसलिंग का ऑप्शन मिलेगा। 1000 रुपीज पर सेशन आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 पॉलिसी ईयर्स के अंदर, पूरे साल में 8 पर पॉलिसी ईयर के अंदर। और ट्वाइस ए मंथ, एक महीने में 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट बात कर ले डॉक्टर ऑन कॉल, यस अवेलेबल है डॉक्टर ऑन कॉल एज एंड व्हेन जरूरत पड़ेगी। और हेल्थ पोर्टल वैल्यू एडेड सर्विसेज थ्रू, कंपनी वेबसाइट के थ्रू आप वैल्यू एडेड सर्विसेज क्लेम कर सकते हैं। ग्लोबल कवरेज अवेलेबल है दोस्तों, ऑल इंडिया बेसिस, इंडिया के बाहर ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहें कैशलेस बेसिस पे अवेलेबल है, रिइंबर्स बेसिस पे अवेलेबल है, बट 10% का कोपेमेंट लगेगा, ध्यान रखिएगा जब भी आप इंडिया से बाहर कराएंगे। और ओपीडी एक्सपेंसेस अवेलेबल है 1% सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 25,000 रुपये के लिए। इंटरनेशनल सेकंड ओपिनियन, ये राइडर है दोस्तों, इस राइडर को आप लेना चाहें तो एडिशनल राइडर में ले सकते हैं, एक कंसल्टेशन अलाउड है। और वंस जिसे बोलते हैं एयर एम्बुलेंस, इसमें 5 लाख रुपए के लिए अलाउड है, ये भी राइडर है, राइडर के थ्रू ये ऑप्शन आपको मिलेगा। रूम रेंट एलिजिबिलिटी, नॉर्मल पॉलिसी के अंदर इनबिल्ट फीचर की बात करूं तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आप ले सकते हैं। अगर रूम अपग्रेडेड करना चाहते हैं, बड़ा रूम में कोई महंगा रूम लेना चाहते हैं, कोई भी रूम कैटेगरी की चॉइस रखना चाहते हैं तो इसमें राइडर आपको चूज करना होगा, उसके बेसिस पे ये ऑप्शन मिलेगा। आईसीयू रूम की कोई सब लिमिट नहीं है। जब भी आप ये पॉलिसी पहली बार लेते हो तो पहले 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है, इसके अलावा किसी तरीके का कोई वेटिंग पीरियड यहाँ पर नहीं होता है, जो कि अपने आप में अमेजिंग है। और स्पेसिफिक एलिमेंट वेटिंग पीरियड, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। एट लास्ट नॉट लीस्ट प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर किसी को पहले से कोई पुरानी बीमारी है, बीपी, शुगर, अस्थमा, थायराइड, असोली, फिस्टुला, फेब्राइट, तो उसके लिए वेटिंग पीरियड लगेगा 4 साल का। 4 साल के बाद ही वो बीमारी यहाँ पर कवर होगी। और ओवरऑल पॉलिसी की बात करूँ तो दोस्तों प्रीमियम बहुत रीजनेबल होता है, क्योंकि ये बेनिफिट पॉलिसी से बहुत सस्ती होती है। और यहाँ पर जिसको भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो इन पॉलिसी से फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा जा सकता है, आपकी लाइफ मैनेज हो सकती है, आपको किसी से उधार या किसी से कोई कर्जा नहीं लेना पड़ता, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी पड़ती, क्योंकि ये पॉलिसी बहुत हेल्प करती है कैशलेस ट्रीटमेंट कराने में। जिसको भी अपने लिए क्रिटिकल इलनेस इंडैमिनिटी वाला लेना है तो उसको हमें कॉल करना चाहिए, बात करना चाहिए, हम लोग जनरली हेल्प करते हैं। नॉट इवन पॉलिसी बेचने में, हम लोग क्लेम दिलाने में भी पूरी हेल्प करते हैं दोस्तों। एक बार सेवा का मौका दें, और यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर दें। दिल की गहराई से बहुत प्यार, थैंक यू सो मच। योगेंद्र वर्मा, धन्यवाद।